हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम रैंकर्स असम क्लास में। और मैं आपका कुमारजीत सर। इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 न्यू मैथमेटिक्स बुक का एक्सरसाइज 1.2। ओके, और 1.2 करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट। √5 क्यों इरेशनल नंबर है, उसके बाद 3 + √5 क्यों इरेशनल नंबर है। और ये टॉपिक से मतलब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से करना, कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। क्या होगा रेशनल नंबर? जो नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वही आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, नंबर which can be written in the form of p/q where p and q are integers and q not equal to 0 is called rational number। जैसे 5/2 -2/7 1/2 सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और जीरो भी आपका रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, मतलब p/q फॉर्म है ना, q तो जीरो नहीं है, p जीरो हो सकता है। ठीक है, 0/1 मतलब जीरो, तो जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी फ्रॉम इन दी p/q, मतलब इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, और इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर को हम p/ फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2 √5 √3 3 + √5, ये होता है आपका इरेशनल नंबर। और हम ऐसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ दैट √5 इरेशनल नंबर। क्यों √5 इरेशनल नंबर है, क्यों √2 इरेशनल नंबर है, क्यों 3 + √5 इरेशनल नंबर है। तो इस एक्सरसाइज में हम ये सब सॉल्व करेंगे, और ये टॉपिक से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2-3 मार्क का। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या बोला, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। वेट ए मिनट, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1 में? प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन ने बोला √5 को इरेशनल प्रूव करना है, दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होगा। कॉन्ट्राडिक्शन हम मान लेंगे पहले √5 क्या है, इरेशनल, बाद में रेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ये इधर नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्स होगा। तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, हमने जो एजम्पशन किया ये हमारा गलत हो गया, इसीलिए √5 इरेशनल हो गया। तो ठीक है, हम मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखिए, लेट अस एज्यूम, हमने क्या एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम √5 इज रेशनल। हमने मान लिया √5 रेशनल, मान लिया, ये तो नहीं है ना, फिर भी हमने मान लिया। देखिए, अगर √5 इरेशनल नंबर है, मतलब रेशनल नंबर है, मान लिया कि रेशनल, अगर √5 रेशनल है तो हम लिख सकते देयरफॉर √5 इक्वल टू a/b, लिख सकते हैं ना, मतलब p/q फॉर्म है ना, तो a/b। और a/b क्या होगा, a and b आर कोप्राइम इंटीजर, कोप्राइम इंटीजर्स। ओके, कोप्राइम नंबर क्या है, जिसका कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ओनली वन, वो होता है आपका कोप्राइम नंबर। तो a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। ठीक है, ये वाला लिखिए हो यार। कोप्राइम मतलब क्या है, जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 से। आप ऐसे भी लिख सकते हो, a एंड b आर where a and b have no common factor other than 1, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए, ये वाला क्या होगा, डिवाइड है ना, तो इंटू हो जाएगा। हम लिख सकते हैं √5b इक्वल टू a, डिवाइड है ना, इंटू हो गया, डिवाइड कन्वर्ट टू इंटू। ठीक है, आप भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये वाला स्टेप स्क्वायरिंग, ओनली 3 स्टेप है। पहले रेशनल लिखो, उसके बाद स्क्वायरिंग, और नीचे एक स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वी गेट क्या होगा, √5b होल स्क्वायर स्क्वायर। अभी देखिए, रूट और स्क्वायर हो गया तो काट गया, क्या होगा 5, और b को स्क्वायर करने के बाद b स्क्वायर, मतलब ये जो √5 है ना, ये 5 का भी स्क्वायर है और b भी स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये स्क्वायर b के साथ भी है। ठीक है, तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं b स्क्वायर, डिवाइड है ना,
मतलब इनमें तो इंटू है ना, इंटू है 5 बी स्क्वायर मतलब 5 इंटू बी स्क्वायर इंटू है राइट में चला जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 मतलब क्या होगा ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो क्या होगा सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देखिए ना, मान लो ए स्क्वायर का वैल्यू 5 स्क्वायर अगर डिवाइड 5 से होगा ना, 5 स्क्वायर कितना होता है 25 डिवाइड बाई 5 क्या होगा 5। अगर ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5 तो ए मतलब 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा ना, इसीलिए मैंने क्या लिखा ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये वाला एक स्टेप लिखो। ठीक है, लिख लिया आपने। उसके बाद दूसरा स्टेप, मान लो लेट ए इक्वल टू 5c। मैंने 5c क्यों लिखा, देखिए ना ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 मतलब इसमें क्या होगा 5 से एग्जैक्टली ये वाला ऊपर का नंबर डिवाइड होना चाहिए। मान लो 5 तो क्या होगा, मान लीजिए 5 एक नंबर है होगा डिवाइड, उसके बाद 10 और एक नंबर है मतलब 5 इंटू 1 5, उसके बाद 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, ये सब नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो मैंने लिख लिया 5 इंटू सी, ये तो डिवाइड होगा, सी इज ए इंटीजर, सी इज अनदर इंटीजर। ठीक है, तो लेट ए इक्वल टू 5c। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये वाला क्वेश्चन को। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 5c देयरफॉर पुटिंग द value of a in equation 1। इक्वेशन 1 ने क्या बोला 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अभी ए का वैल्यू 5c है ना, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू कितना 5c होल स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर क्या होगा 25 और c स्क्वायर। ये वाला तो 5 से डिवाइड होगा, देखिए 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर लिया। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं इंटू है ना, 5 इस साइड में इंटू है, इस साइड में आने से डिवाइड हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू c स्क्वायर। अभी देखिए बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। यह जो बी स्क्वायर है ना 5 से डिविजिबल हो गया, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हमने क्या बोला व्हेयर ए एंड बी आर कोप्राइम इंटीजर्स, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ओनली 1। और हमने जो एजम्पशन किया ये क्या हुआ गलत हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, since a and b has common factor 5 which contradicts our above assumption हो गया ना, therefore √5 is a irrational number। देखिए इजी है ना, क्वेश्चन ने क्या बोला √5 इरेशनल है, लेट अस अज्यूम √5 इज रेशनल। अगर रेशनल है a बाई बी फॉर्म में लिखा हो यार a एंड b आर प्रोप्राइम इंटीजर्स। उसके बाद हमने साइड चेंज किया 5b इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये वाला फर्स्ट स्टेप। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, b को स्क्वायर किया 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। उसके बाद इनटू है डिवाइड हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। सेम इसी तरह लेट a इक्वल टू 5c, c क्या है c इज अनदर इंटीजर्स, और c इज इंटीजर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो।
उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू 5c है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 क्या होगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए का जगह 5c, तो 5c स्क्वायर, तो 5 इंटू मतलब 5 को 2 से स्क्वायर क्या मतलब 5 इंटू 5 25 है और c स्क्वायर है। उसके बाद b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू c स्क्वायर मतलब b स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज आल्सो डिविजिबल 5। देखिए दोनों का कौन प्राइम नंबर मतलब दोनों का कौन फैक्टर नहीं होगा और इसमें कौन फैक्टर किया 5 आ गया, तो व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अबव असम्पशन, मतलब हमने जो एज्यूम किया ना ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया, इसीलिए क्या होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए सेम इसी तरह हम अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये वाला इरेशनल नंबर है ना, चलो मान लेते हैं ये वाला इरेशनल नंबर, कॉन्ट्राडिक्शन से बात में कर लेंगे। लेट अस एज्यूम 3 + 2 × √5 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो 3 + 2√5 इक्वल टू a/b, और a/b क्या होगा वेयर a and b आर कोप्राइम इंटीजर्स। ठीक है बढ़िया ना, अगर ये वाला कोप्राइम इंटीजर्स होगा तो मतलब कौन फैक्टर नहीं होगा ओनली 1। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, इस साइड में प्लस है, इस साइड में जाने से -2√5 इक्वल टू a/b, प्लस है तो -3, 2 इंटू है ना लेफ्ट साइड में इंटू राइट साइड में जाने से डिवाइड हो जाएगा और दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो a/, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2b - 3/2। देखिए ना राइट साइड a/b फॉर्म में है मतलब ये वाला रेशनल नंबर, अगर ये वाला पोर्शन रेशनल नंबर है तो इक्वल साइन है √5 क्या होगा रेशनल, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया था √5 इरेशनल, व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अबव असम्पशन। अभी लिखो ना क्या होगा सिंस, तो मैंने तो सिंस लिख लिया ऑलरेडी, सिंस √5 इज irrational and a/2b - 3/2 is rational, which contradicts our above assumption। above assumption मतलब ये वाला assumption हमारा गलत हो गया, therefore 3 + 2√5 is irrational। इजी था ना, तो सेम इसी तरह अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, अच्छे से एग्जाम में लिखना मार्क मिलेगा आपको। तो बच्चों अभी देखिए हम इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या बोला प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, ये नीचे गिवन नंबर तीनों क्या है इरेशनल नंबर से हमें प्रूव करना है। चलो प्रमाण 1 करते हैं, सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन नंबर 1 2 जैसा, लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो हम 1/√2 को लिख सकते हैं a/b, where a and b are co-prime integers। ठीक है, और देखिए ना 1/2 है ना ये वाला 1 रेशनल नंबर होता है, ये √2 क्या होता है इरेशनल, तो ये साइड इरेशनल हो जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हो रेसिप्रोकल ले लो, अगर मैंने रेसिप्रोकल ले लिया क्या हो जाएगा √2/1 और ये वाला b/a, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं, देयरफॉर √2 इक्वल टू b/a। अभी देखिए सिंस √2 इज irrational and b/a is rational, p/q फॉर्म में है ना, तो b/a is irrational, b/a is irrational, ये वाला irrational, which contradicts our above assumption, therefore 1/√2 is irrational।
सेम इसी तरह हम ये वाला और ये वाला करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन निकालो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, डायरेक्ट यहाँ से 1-2 आ जाता है, मतलब एक ही आएगा 2 मार्क, ठीक है। और अगर एमसीक्यू में भी आता है 1 मार्क। तो अभी ये वाला देखिए सॉल्यूशन। सेम, लेट अस एज्यूम 7 5 इज रेशनल। अगर रेशनल है therefore 7√5 इक्वल टू a/b, where a and b आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ओनली कोप्राइम इंटीजर्स, ओनली 1 होगा, इंटीजर्स, ठीक है। तो 7 + √5 इक्वल टू a/b, ऐसे ही मैंने लिख लिया, ठीक है। अभी क्या होगा, 5 इक्वल टू इंटू है ना, डिवाइड हो जाएगा a/7b। देखिए ये वाला p/q फॉर्म में है, ये वाला रेशनल नंबर, तो इक्वल साइन है ये वाला रेशनल नंबर, लेकिन हमने √5 को क्या बोला, इरेशनल नंबर हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सिंस √5 इज irrational and a/7b is rational, which contradicts our above assumption. Therefore 7√5 is irrational। देखिए ना, ये वाला रेशनल है, इक्वल साइन है, तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल अकॉर्डिंग टू इक्वल साइन। बट √5 क्या था, हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, √5 इज इरेशनल नंबर। तो एक दूसरे को क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बेंगली में बोलते हैं विरुद्धाचरण। क्या बोलते हैं, बेंगली में बोलते हैं विरुद्धाचरण, एके अन्यरे विरुद्धाचरण करेছে। तो √5 इज इरेशनल एंड a/7b is rational, which contradicts our above assumption. Therefore 7√5 is irrational number, ठीक है। तो अभी हम ये वाला करेंगे। चलो ये वाला करते हैं। सेम, लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। अगर रेशनल होगा तो therefore 6 + √2 इक्वल टू a/b, where a and b are कोप्राइम। देखिए ये वाला नीचे लिखता हूं मैं, a and b are कोप्राइम, ओके। तो 6 + √2 इक्वल टू a/b और √2 इक्वल टू a/b, प्लस है ना, तो राइट में जाने के बाद माइनस हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये क्या होगा, √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर। देखिए ये वाला पोर्शन रेशनल नंबर है और ये वाला इरेशनल। देखिए इक्वल साइन है, मतलब ये वाला क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। बट एज वी नो √2 इज ए इरेशनल नंबर व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अबव assumption. √2 is irrational and a/b 6/1, a/b minus 6/1 is rational, which contradicts our above assumption. Our assumption was wrong, okay. Therefore 6 + 2 is irrational. देखिए हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अभी एमसीक्यू है 4 5 6 7, उसके बाद ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोला, ये वाला एमसीक्यू टाइप का है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल। मतलब देखिए एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, मान लो नंबर है 2 तो रेशनल नंबर है ना, p/q नीचे 1 है तो p/q।
एन इरेशनल मान लो, और क्या बोला प्रोडक्ट मतलब इनटू, मैंने मान लिया √2 एक इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल हमेशा क्या होगा इरेशनल। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन में था ना, 2√2, ठीक है, ये क्या होता है इरेशनल नंबर। अगर एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है और प्रोडक्ट बोला तो हमेशा क्या होगा इरेशनल। तो ऑप्शन नंबर ए। ये वाला क्या बोला √5 + 3 + 2 इज, देखिए ना, ये जो √5 इरेशनल, ये √3 इरेशनल, और दोनों कैंसिल आउट नहीं हुआ। अगर नॉट कैंसिलिंग है ना, उसके बाद प्लस रेशनल है, तो हमेशा क्या होगा इरेशनल। ऑप्शन है इरेशनल, ऑप्शन नंबर डी। √5 + -√5 + 2, अगर ऐसा कुछ होता तो रेशनल होता। ये तो कैंसिल आउट नहीं हुआ ना, अगर कैंसिल आउट नहीं हुआ तो इरेशनल प्लस रेशनल हमेशा क्या होगा इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 करेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला एजर्शन रीजन। ये एक स्पेशल टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, ठीक है। एजर्शन ने क्या बोला √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। √2 है ना √5 है, दोनों प्राइम नंबर है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, और दोनों का सम हमेशा क्या होगा इरेशनल नंबर। तो √2 √5 भी तो सम नहीं होगा, मतलब ये वाला इरेशनल प्लस ये वाला इरेशनल दोनों मिलकर क्या होगा इरेशनल नंबर। एजर्शन तो सही है, ठीक है। रीजन क्या बोला इफ P and Q आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स then √P + √Q is an irrational number। यह बात मैंने इधर आपको बोला ना, 2 क्या है प्राइम नंबर, 5 क्या है प्राइम नंबर, दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, तो क्या होगा इरेशनल। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बोथ एजर्शन A and रीजन R is true and रीजन A is correct explanation of एजर्शन A। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ये वाला देखने का जरूरत नहीं, ठीक है। इसी तरह देखिए भाई, दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है तो क्या होगा रूट इरेशनल होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, उसके बाद और एक है 8। क्वेश्चन नंबर 7 8, उसके बाद कंप्लीट। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोला एजर्शन √a इज एन इरेशनल नंबर व्हेन a इज ए प्राइम नंबर। क्या बोला ये जो रूट के अंदर a है ना, ये वाला प्राइम नंबर है, इसीलिए ये वाला क्या होगा इरेशनल। यह सही या गलत बोलो आप, यह सही है, क्योंकि देखिए ना 2 प्राइम नंबर है, मैंने रूट दे दिया, ये वाला क्या हो गया इरेशनल नंबर। 3 प्राइम नंबर है, मैंने उसको स्क्वायर रूट में अंदर दे दिया, तो क्या हो गया प्राइम नंबर। स्क्वायर रूट 5 दे दिया, 5 प्राइम नंबर है, क्या हो गया √5 इरेशनल, √3 इरेशनल, √2 इरेशनल। तो एजर्शन तो सही है, ठीक है। अभी रीजन देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल, ये वाला मैंने इधर आपको बोला था। तो क्या होगा बोथ एजर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन ए, इसीलिए ऑप्शन ए हो गया ना, इसलिए मैंने बी सी डी नहीं लिखा, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो 8 ने क्या बोला √2 √3 √5 √6 √7 8 √10 ऑल आर इरेशनल्स, ठीक है। ये सब क्या है इरेशनल नंबर व्हिच पेयर अमंग देम इज लाइक इरेशनल। लाइक इरेशनल क्या होता है लाइक इरेशनल आर द नंबर whose कॉमन फैक्टर इज इरेशनल। तो देखिए ये दोनों ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है √3 √6, ठीक है ना। ये वाला देखिए √8 √10, दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ होगा क्या, कॉमन तो नहीं होगा। देखिए ना 8 को लिख सकते हैं 2 √2 और 10 को 2 × 5, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए इसको हम कैसे लिखते सीखो √2 √2, ठीक है। 8 को 2 × 4 8, देखिए ना रूट के अंदर 4 है, बाहर आके इसमें तो बाहर नहीं है ना, रूट के अंदर 4 है, बाहर आके क्या देगा 2 और √2। देखिए √2 कॉमन है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया और चेक करने का जरूरत नहीं। कॉमन फैक्टर है ना √2, इसमें भी √2 कॉमन है, तो क्या हो गया कॉमन फैक्टर्स इरेशनल नंबर, देयरफॉर व्हिच पेयर अमंग देम इज लाइक इरेशनल, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे हमारा आज का क्लास खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट क्लास में हम
चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।